महात्माओं के उपदेश को, आंतरिक भावों को समझना है। एक बार एक संत ने उपदेश किया शिष्य को, सर्वत्र भगवान है ऐसी बुद्धि रखो। ठीक है। वो जा रहे थे तो हाथी एक पागल था। महावत ने कहा, हट बाबा जी हट जा, हाथी पागल है, मार देगा। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान है। और वो हाथी सूंड में लपेटा, ऐसा मारा कि उनकी रग रग जो है। अब लद के गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले आपने करवा दिया। बोले क्यों? कहा था सब में भगवान है। तो बोले हाँ सब में भगवान है। तो बोले वही तो हम भी कह रहे हैं, हमने भी कहा कि हाथी में भगवान। तो बोले किसी ने रोका नहीं? बोले वो महावत तो पहले ही रोक रहा था हाथी। तो बोले हाथी में भगवान देखो, महावत में भगवान नहीं देखा। भगवान मना तो कर रहे थे कि हाथी पागल है, दूर हट जा। तो ऐसे संतों की बात को समझे। जहां तक हमारे धर्म मर्यादा की बात है, जितना सहन है उतना करेंगे। इसके बाद अगर इज्जत पर बात आ गई, धर्म पर बात आ गई, राष्ट्र पे बात आ गई, फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। जैसे मान लो आप हमें, तो एक मर्यादा में हम सहेंगे, लेकिन आप हमारे इष्ट की निंदा करो, आप हमारे गुरु की अवहेलना करने लगो, आप हमारे धर्म की निंदा करने लगो, फिर हमारा रूप दूसरा हो जाएगा। उसके लिए हम सहन नहीं करेंगे। आप हमें गाली दे दो, हम सह लेंगे, लेकिन मर्यादा, इष्ट भावना, धर्म, राष्ट्र। अब ऐसा थोड़ी कि आप राष्ट्र विरोधी हो, हम तुमको बैठाल के उपदेश करें। नहीं, राष्ट्र हमारा हमारे लिए धर्म है, धर्म हमारा हमारे लिए प्राण है, इष्ट हमारा हमारे लिए जीवन है। उनके लिए तो सहनशीलता की एक सीमा रखी गई है। इतना सहन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं सहन कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में साथ में रखना कि भाई सहन ही करना है। अब जो मन आवे सो चेष्टा कर रहा हम सहन करें, नहीं। एक सीमा तक है, इसके बाद तुम आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे। एक सीमा तक। जैसे भगवान से उनकी बुआ जी ने कहा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी। तो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए। बड़ा अजीब बालक, 4 भुजा सहित पैदा हुआ और बड़ा तेजस्वी। तो विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा कि ये बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो बोले मार कौन सकता है इसे? बोले जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए तो जान लेना वही मारेगा। तो बड़े बड़े सब रिश्ते नातेदार सब बुलवाए गए और ये उनकी माँ ने जानने के लिए एक प्रथा रखी। तो सबकी गोद में बालक को, और जे हुई द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा सो 2 भुजा। तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारे पुत्र के समान हो, हमें विद्वानों से पता चला था, तो इसका मतलब तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे। तो वचन दो कि तुम पुत्र को मारोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बुआ 100 अपराध। उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा काहे को? 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद नहीं। 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। तो सभा में जब गालियां दे रहा था ना भगवान को, तो भगवान गिन रहे थे। भीष्म जी खड़े हुए कहा चुप, तुम्हारे मारे नहीं मरे गए। भीम जी भी खड़े, उनसे भी कहा चुप। और इसके बाद का सावधान शिशुपाल, अब तुम 100 पर पहुंचने वाले हो। तो उसको क्या पता था, वो तो सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ऐसे भगवान ने भी 100 की मर्यादा रखी थी ला, ऐसे एक मर्यादा रखने की, बस सावधान, इतने तक तो ठीक, इसके आगे ठीक नहीं। समझ पा रहे जी? एक कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। धन्यवाद।